प्रातः क्लास चल रहा था। 29 दिसंबर 1968 रविवार को 30 पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी अजप आजाप की। भक्ति मार्ग में अजप आजाप करते हैं। बाप कहते हैं ये सब करने से तुम सीढ़ी उतरते जाएंगे, क्योंकि ये रंग है, अनराइटियस है। या निरंतर सिमरन करने का है। राइटियस तो एक बाप है ना, तो वो बाप बैठ करके बेहद का तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम भूल जाते हो बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। अगर तुमको निरंतर बाप याद पड़े जिससे तुम वर्षा लेते हो, तो तुम्हारा चेहरा एकदम चमकता रहे, खुशी में, खुशी का पारा चढ़ा रहे। और है भी तुम्हारी खुशी गुप्त, कोई कह करके नहीं, खुशी में नाच करते हैं नहीं, बस मुस्कुराहट मुख में आ जाती है। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, अभी वो तो चित्र बनाया है मनुष्यों का, पर देखो तुम्हारी शिकल है ना। हाँ, तुम जानती हो कि बड़ी मुस्कुराहट है। भाई देखो, इनके मुंह में सब देख ही मुस्कुराहट। तो देखो जैसे कि मुस्कुराए रही है। अभी वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग में इन आत्माओं को ये मालूम है कि बाप को याद करने से हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और फिर तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो ये अंदर में ये मुस्कुराती है इस बात के ऊपर। वो ऐसे नहीं है कि बाबा हमारे ऊपर कृपा कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या हम मुख से कुछ स्मरण कर देंगे, कुछ लेके छिपाए करके खिलाए देंगे, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इनको निश्चय है कि हम बाप को जितना याद करेंगे इतना हम सतो प्रधान बन जाएंगे। हम देवताओं के मुआफिक वो हर्षित मुख रहेंगे। तो देखो, इन लक्ष्मी नारायण को जब भी देखेंगे तो ये अक्सर करके हर्षित ही मुख इनका चेहरा देखेंगे। और ऐसे एक नहीं, बाबा तो एक का दृष्टांत देते हैं। तो क्यों होना चाहिए इसमें ये खुशी? क्योंकि ये बेहद के बाप को याद करके अंदर में खुश होती है कि हम फिर ये विश्व का मालिक बनेगी। तो ये जो तुम्हारा है अभी, ये तुम्हारा साथ चलेगा, समझा ना? ये संस्कार अंदर में खुशी की आत्मा का साथ में चलेंगे, जो साथ में सदैव आधा कल्प के लिए चलेंगे। पीछे तो ये बाप ने समझाया कि थोड़ा थोड़ा कमती होते जाएंगे, किसको मालूम नहीं पड़ेगा फिर।
बाकी कमती होते जाएंगे। इस समय में ये गाया जाता है ना, और वो माया तो फटकाएगी बहुत जोर से। तुम्हारे ये हर्षित मुख को वो माया कोशिश करेगी कि नहीं, इनका हर्षित मुख अगर इनको याद है तो इनकी याद भुलाए दे। तो ये हर्षित मुख इनका होता होगा कोई वक्त में, सदैव ऐसे भी नहीं रह सकती होगी। जरूर कोई समय में कोई न कोई गुटखा खाती होगी। सारा कल्प की शूटिंग चल रही है ना, तो गुटखा खाती होगी तो कोई गुमाई होगी, फलाना होगी। अच्छा, बीमार पड़ेगी तो भी तुमको सब कोई कहेंगे राम कहो, राम कहो, राम राम। अभी राम 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 तो भक्ति मार्ग में सबने कहा, अब उसमें से कुछ फायदा तो है ही नहीं। तो वो मंत्र भी तो उल्टा देते हैं ना बिल्कुल। हाँ, कोई बहुत होंगे जो कहते होंगे शिव बाबा को याद करो। जो शिव का भगत होगा कहेगा शिव बाबा को याद करो, पर शिव बाबा है कौन? वो भी पर्सनालिटी का मालूम नहीं है, कैसे याद करे? उनको क्या समझ करके याद करें? क्यों याद करें? वो तो उस समय के दुख के लिए कहते हैं याद करो। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे। पर तुम अभी जानते हो बच्चे, अरे वो शिव बाबा को याद करके कारण बताते हैं, वो थोड़े ही समझते हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कभी सुना है किसी को कहते हुए? कभी भी कोई भी नहीं, जानते ही नहीं। तो फिर उस प्रकार से वो याद करेंगे, कोई आशाएं वाशाएं नहीं रखेंगे। हमको चाक करो ये भी आशाएं नहीं रखेंगे। आशा कोई भी नहीं रखने की है, समझ की है बुद्धि। हम शिव बाबा को याद करने से क्या होता है? 29/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। शिव बाबा ने फिर हमको समझाया है, मुझे याद करने से तुम जो तमो प्रधान बन गए हो वो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी आसवास दूसरी मत रखो, अरे बस सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये सतो प्रधान देवता बन जाते हैं ना बच्चे। तो देखो, उसको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड, देवताओं की दुनिया। ऐसे नहीं कहेंगे मनुष्यों की दुनिया। मनुष्यों का तो मन बड़ा चंचल होता है।
देवताएं तो स्थिरियम बुद्धि, तो मनुष्यों की दुनिया नहीं कहेंगे, नहीं, मनुष्य वहां नाम ही नहीं होता है। सतयुग और त्रेता में है मनुष्य, पर दैवी और देवता कहेंगे उनको। फलानी देवी, फलाना देवता, मनुष्य नहीं कहेंगे। तो वो है डीटी वर्ल्ड, और ये है ह्यूमन वर्ल्ड। समझा ना? उसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया, और इसको कहा ही जाता है मनुष्यों की दुनिया। तो देवी देवताएं, मनुष्य की तो दुनिया ही अलग अलग हो जाती है ना बच्चे। और वहां तो सब होते ही हैं देवताएं, दूसरा कोई भी धर्म नहीं होता है। और यहां तो मनुष्य है, इसलिए, क्योंकि देवी देवताएं तो है नहीं। तो सब मिलाए करके सब धर्म वालों को ये ह्यूमन वर्ल्ड, अभी ह्यूमन वर्ल्ड कहेंगे, डीटी वर्ल्ड नहीं कहेंगे। और सतयुग से लेकर के त्रेता तक डीटी वर्ल्ड कहेंगे। देखो कितनी समझ की बात है ना। अभी बाबा जो इतनी इतनी समझ देते हैं, तो बाबा को कहा ही जाता है ना ज्ञान का सागर। और अनेक प्रकार की समझानी वो देते ही रहते हैं। देते ही रहते हैं, देते देते पीछे हमेशा पिछाड़ी में एक ही मंत्र, महामंत्र जरूर बताए देते। मन मना बाबा का, बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे, और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अभी बात तो ठीक है, अच्छी बात कहते हैं ना। और फिर कहते हैं कि तुम बच्चों ने बहुत अच्छी याद की है। कल पहले भी तुम देवी देवताएं थे, तुमको वहां मनुष्य नहीं कहा जाता था, देवी देवता, फलानी देवी, फलाना देवता। भले सकल सूरत मनुष्य की थी, क्योंकि तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी, इसलिए ये इस समय में बंदर क्यों कह देते हैं? क्योंकि मनुष्य तो, शिकल तो है मनुष्य की, परंतु चंचल जो बुद्धि है, नेत्र है, वो चलन जो है वो बंदर से भी बदतर जैसी। परंतु इस बात को समझते नहीं है। और ये बात भी बाप आकर के बताते हैं। कोई भी साधु साधु संत महात्मा तुमको कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारी चलन बंदर जैसी है, फलाने जैसी है, नहीं तो बिगड़ पड़े। सभी उनके जो चेले चपाटे हैं ना, वो बोले हम अगर बंदर हैं तो तुम भी बंदर,
इसे बाबा ने समझाया था ना। मजिस्ट्रेट ने कहा उनको, तुम तो कोई गधा हो। तो बोलता है, हम गधा तो तुम भी गधे ही हो। वहां भी जो अगर कोई किसको कुछ उल्टा सुल्टा बोलो, तुम भी तो वही हो, तो बोल देंगे। अब सतयुग में तो ऐसा उल्टा सुल्टा किसी को कोई बोलते ही नहीं है ना। तो देवी देवताएं ही है, फिर और क्या कहे। उनसे ऊंचा और क्या कहे किसको। क्योंकि मनुष्य ये शरीर में तो है ना, देवी देवताओं के शरीर में है, तो नाम ही नहीं होता है। इसको कहा जाता है ह्यूमन वर्ल्ड। उनको कहेंगे देवदेव, ये भी देवताओं की दुनिया, डीटी वर्ल्ड। तो ह्यूमन वर्ल्ड में और डीटी वर्ल्ड में फर्क तो है ना बच्ची। देखो ये बातें बाप बैठ करके समझाते हैं ना। अभी दूसरे मनुष्य क्या समझते हैं, हाँ डीटी वर्ल्ड, अरे उनको तो लाखों वर्ष हो गया, ये ही ठीक है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनको लाखों वर्ष हो गया। और उस समय में तो किसी को भी देवता नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेविल वर्ल्ड है। और वो नई दुनिया में तो वो क्योंकि स्वच्छ देवताएं थे, वो है महान आत्मा। तो महान आत्मा तो देवी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्य को तो कभी नहीं कहेंगे। यहां तो सभी मनुष्यों को महान आत्मा कह देते हैं, क्योंकि सबको कहते हैं श्री श्री अब्दुल कलाम आजाद, श्री श्री प्रेसिडेंट। अरे ये श्री तो टाइटल दिया है सतयुग में, यहां कलयुगी पाप की दुनिया में श्री कहां से आए, श्रेष्ठ कहां से आए। यहां तो भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने वाली भ्रष्ट दुनिया हुई ना बच्चे। ये जानते हैं सभी कि रावण की दुनिया है, और ये रावण बड़ा भारी एनिमी है। एनिमी समझते हो अंग्रेजी में, दुश्मन है। इन जैसा दुश्मन और कोई होता ही नहीं है। क्यों? हर बरस तुम उनको जलाते हो। गुस्सा जब किसको लगता है तो देखो अभी अय्यूब का वो एफजी जलाते हैं हिंदुस्तान में बैठ करके, और बहुत जगह में जलाते हैं, क्योंकि दुश्मन है। अच्छा, जब तक अय्यूब है, अय्यूब बदल जाए तो फिर कभी भी उसको वो बना के जलाएंगे ही नहीं। समझा ना? नहीं तो है ही कितने दिन का। हाँ 5 वर्ष की तो उसकी बादशाही होती है, सो भी उसमें जब देखते हैं कि ये सभी कायदे कानून कड़ा निकालते हैं, तो दुश्मन समझ करके अब जलाते हैं। अभी
ये तो कॉमन बात है उन लोगों के लिए। 29 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। अमेरिका कट जावे तो उनको कोई दुख थोड़े ही होते हैं, भले जलावे, बच्चे हैं रोज जलावे, दिल खुश करें अपनी। पर इसका अर्थ थोड़ी थोड़े ही समझते हैं। ये क्या है जलाने की बात? ये किसकी है विधि बना के जलाने की? किसको? ये रावण को। तो देखो उनकी भी ये विधि जलाते, परंतु रावण का कोई किसको मालूम थोड़े ही है। ये एफजी भी क्या है? ये कोई होता है कुछ? मनुष्य है क्या? ऐसा तो मनुष्य होता ही नहीं है। ये तो 5 विकार हैं, रावण के 5 पुरुष मुख। इसलिए ये रावण संप्रदाय कहे जाते हैं। इसलिए इसको रावण राज्य भी कहा जाता है। इसके लिए तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग ही अलग है। ये क्या है? पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि, दोनों को मिला के कहते हैं संगम युग। वो इस समय में बाप आते हैं दुनिया को चेंज करने। किसको मालूम थोड़ा ही होता था। तुमको भी ये बताते हैं अच्छी तरह से, परंतु बच्चे बहुत भूल जाते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अब देखो कितनी ढेर की ढेर पॉइंट्स होती है। बहुत पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। जब भाषण करके आते हैं घर में तब बैठ करके विचार करते हैं, अरे ये पॉइंट समझाने की, वो पॉइंट समझाने की, ये पॉइंट समझाई, अभी क्या समझाएगा? वो तो जो समझाने का टाइम था वो गया। ओम शांति।